Hello everyone, this is Shankar Pratap Singh and you are watching SPS Astrology। दोस्तों, आज मैं आपको बताने वाला हूं राहु और केतु की दृष्टि के बारे में। और आजकल बहुत सारे ऐसे कमेंट्स मैं पढ़ रहा हूं जिसमें जो हमारे भाई लोग हैं वो ये पूछते हैं कि राहु की तो दृष्टि नहीं होती, केतु की दृष्टि नहीं होती, तो आप कैसे बोल रहे हो कि राहु की 5वीं दृष्टि होती है, 7वीं होती है, 9वीं होती है, और केतु एक ऐसा प्लेनेट है जिसका अपना सर नहीं है, क्योंकि सर तो राहु है। तो जब सर ही नहीं है तो केतु कैसे देखेगा? जब किसी का सर पैर ही नहीं है तो वो प्लेनेट कैसे देखेगा? और बात भी ठीक है। देखिए, अगर हम राहु और केतु का अगर सर पैर देखने लगे तो हमें कुछ भी नहीं दिखाई देगा, क्योंकि राहु और केतु कहीं पर है ही नहीं। तो जब ग्रह कहीं है ही नहीं तो उसका सर क्या, उसका पैर क्या, उसकी नाक क्या, उसकी आंख क्या, उसका तो कुछ भी नहीं है। लेकिन आप एक चीज पे तो बिलीव करेंगे कि मान लेते हैं कि 3 बड़े बड़े गोले हैं, और वो 3 जो बड़े बड़े गोले हैं वो आपस में एक दूसरे के चारों तरफ घूम रहे हैं। ठीक है? जैसे पृथ्वी सन के चारों तरफ घूम रही है, मून पृथ्वी के चारों तरफ घूम रहा है, सन की अपनी लाइट है, और सन की जो लाइट है वो मून के ऊपर पड़ रही है, इसलिए मून का भी अपना प्रकाश है। और मून में अगर हम जाके देखते हैं तो पृथ्वी में भी हमें ऐसा ही प्रकाश दिखाई देता है। लेकिन जितना भी प्रकाश है, ये सारा प्रकाश जो है ये सन का है। तो हमारे ब्रह्मांड में, पूरे ब्रह्मांड में चारों तरफ एक कॉस्मिक लाइट है, और इस कॉस्मिक लाइट के अंदर, जैसे इस रूम के अंदर लाइट है, और इस रूम में अगर मैं हाथ इधर लेके जा रहा हूं तो मेरे चेहरे के ऊपर परछाई आ रही है, देखिए आप। ठीक है? तो ये जो परछाई है, ये जो रिफ्लेक्शन है, यही राहु और केतु है। अब जब प्लेनेटरी गोचर होता है, जब प्लेनेट्स एक दूसरे के आस पास इधर उधर जो घूमते हैं, उनके कारण जो शैडो तैयार होता है, और वो शैडो कहां तक जा रहा है, उस शैडो से ये पता चलता है कि राहु केतु की अपनी एक पहचान है। यानी जो अंधकार है उसकी अपनी एक पहचान है, जो शैडो है उसकी अपनी एक पहचान है, लाइट है उसकी अपनी एक पहचान है, कोई भी स्थूल शरीर है उसकी अपनी एक पहचान है। अगर हम चीजों की सच्चाई को समझने लग जाए तो हमने बचपन से यही पढ़ा है कि पृथ्वी सन के चक्कर लगाती है, सारे ग्रह जितने भी हैं वो सन के चारों तरफ घूम रहे हैं, मून पृथ्वी के चारों तरफ घूम रहा है। तो ये सारी चीजें हमें पढ़ाई गई हैं। लेकिन अगर आप एस्ट्रोलॉजी के हिसाब से देखो तो एस्ट्रोलॉजी के हिसाब से आपको ये समझ में आएगा कि पृथ्वी सूर्य के चक्कर नहीं लगा रही है, बल्कि सूर्य और जितने भी ग्रह हैं वो सब पृथ्वी के चक्कर लगा रहे हैं। अब इसको आप कैसे सिद्ध करोगे? अगर सिद्ध करने पे अगर आ जाते हो, और मेरा भी यही मानना है कि जितने भी ग्रह हैं वो सब पृथ्वी के चक्कर लगा रहे हैं, लेकिन इस चीज को मैं सिद्ध नहीं करना चाहता, क्योंकि मैं इस पंगे में नहीं पड़ना चाहता। अगर कोई बोलता है कि पृथ्वी सन के चक्कर लगा रही है तो मान लेते हैं लगा रही है, ठीक है, कोई बात नहीं, आपकी बात हमने बड़ी कर दी। पृथ्वी सन के चक्कर लगा रही है। अगर मैं बोल दूंगा कि
सन पृथ्वी के चक्कर लगा रहा है तो सिस्टम सारा बिगड़ जाएगा, सारी जितनी भी कैलकुलेशन है सब बिगड़ जाएंगी। और एक बात और भी है कि हम ये जानते हैं कि जितने भी जो प्लेनेट हैं वो सब रोटेट हो रहे हैं, कोई ना कोई कहीं ना कहीं रोटेट हो रहा है। क्या आप जानते हैं कि जो राशियां होती हैं वो भी रोटेट होती हैं? हमारी पृथ्वी के चारों तरफ एक चक्र है राशियों का, और राशियां भी रोटेट होती हैं। और जो हमारी पृथ्वी है वो एक धुरी में रोटेट होती है, लेकिन एक धुरी में रोटेट होने के अलावा उसका जो रोटेशन है वो ऐसा है कि जैसे आपने देखा होगा, हम सबके घर में आपने देखा होगा कि जो हमारी माताएं होती हैं, जो हमारी बड़ी बहनें होती हैं, सिस्टर होती हैं, तो वो बचपन में आपने ऐसे स्वेटर्स पहने होंगे कि आपकी मदर ने या आपकी बड़ी सिस्टर ने आपको वो सिलाई से जो स्वेटर बना के देते हैं ना, तो ऐसे स्वेटर्स मैंने भी बहुत पहने हैं और आज भी पहनता हूं। तो वो जो स्वेटर्स होते हैं उनके लिए गोला तैयार किया जाता है, और गोला आप देखें जब गोला वो बनता है तो गोले को हम ऐसे बांधते हैं, ऐसे चारों तरफ से ऐसे बनता है गोला, मतलब एक तरफ से नहीं बनता, उसको चारों तरफ से घुमाना पड़ता है। तो पृथ्वी जो है वो चारों तरफ से ऐसे घूम रही है, ठीक है, ऐसे ऐसे करके, ऐसे ऐसे करके, ऐसे ऐसे करके, ऐसे ऐसे करके पृथ्वी घूम रही है, लेकिन एक ही धुरी पे घूम रही है, एक ही जगह घूम रही है, पर वो चारों तरफ से घूम रही है, ठीक है। इसलिए जब वो चारों तरफ से घूम रही है और मून भी जब पृथ्वी के चारों तरफ घूम रहा है, और अगर हम ज्योतिष के हिसाब से चले, साइंस के हिसाब से ना चले, ज्योतिष के हिसाब से अगर चले, तो हमें ये दिखाई देगा कि सन भी पृथ्वी के चारों तरफ घूम रहा है। तो जब सन पृथ्वी के चारों तरफ घूम रहा है, मून पृथ्वी के चारों तरफ घूम रहा है, तो जब मैंने बताया कि कोई अंडाकार आकार का कोई प्लेनेट अगर वो सारे एक दूसरे के चारों तरफ घूमते हैं तो एक रिफ्लेक्शन क्रिएट होता है, और वो जो रिफ्लेक्शन है उसी को हम राहु और केतु बोलते हैं। अब राहु केतु की जो दृष्टि है, दृष्टि का मतलब क्या है? दृष्टि का मतलब ये नहीं है कि राहु और केतु आंख फाड़ फाड़ के देखेंगे जैसे हम लोग देखते हैं, वो राहु केतु की दृष्टि नहीं है। कोई भी प्लेनेट, जितने भी प्लेनेट हैं, किसी की अपनी कोई दृष्टि नहीं है। उनका शेप तो बहुत ही राउंडेड शेप है, गोल आकार के सारे प्लेनेट हैं। तो जब गोल आकार के सारे प्लेनेट हैं तो उनकी दृष्टि कहां होगी? लेकिन अगर हम पुराणों की बात माने, अगर हम चीजों के ऊपर अगर बिलीव करें, जो भी हमारा बिलीफ सिस्टम है, जो भी हमारे शास्त्र बोलते हैं, अगर उन चीजों को अगर हम माने तो उनका देवीय स्वरूप हमें देखने को मिलता है, और जब उनका देवीय स्वरूप हमें देखने को मिलता है तो हमें उनकी दृष्टियां भी फिर दिखाई देती हैं। तो राहु और केतु जो है वो एक शैडो प्लेनेट है, और शैडो जहां तक जाता है, आपके जन्म के टाइम पर उनका शैडो पृथ्वी में कौन से पार्ट में था, और इस ब्रह्मांड में पृथ्वी के चारों तरफ जो एक यूनिवर्स जो फैला हुआ है, पूरे यूनिवर्स को तो काउंट नहीं कर सकते, लेकिन पृथ्वी के चारों तरफ जो एरिया जो फैला हुआ है, जहां पर सन मून सारी चीजें आती हैं, 360 डिग्री का जो पूरा एरिया है ये, तो उसमें आप ये देखेंगे कि राहु और केतु का रिफ्लेक्शन जिस हाउस में पड़ता है, उसी हाउस में राहु और केतु आपके बर्थ चार्ट में दिखाई देते हैं। तो जन्म के हिसाब से किसी का जन्म जनवरी में हो रहा है, किसी का फरवरी में हो रहा है, किसी का मार्च में हो रहा है, किसी का मॉर्निंग में हो रहा है, किसी का इवनिंग में हो रहा है, तो उसके हिसाब से सबके राहु केतु अलग अलग हाउसेज में प्लेस हो जाते हैं। लेकिन अगर इन चीजों की हम बहस करते हैं, या इन चीजों के बारे में अगर हम कुछ सच अगर ढूंढ रहे हैं, तो आपको कहीं भी कोई भी सच नहीं मिलेगा, क्योंकि इसका सच कुछ भी नहीं है। इसको आप समझ सकते हैं,
आप अपने घर के अंदर 4-5 बल्ब लगाइए, बड़े बड़े बल्ब, और उसके अंदर फिर आप 4-5 बड़े बड़े बॉल्स लीजिए और बॉल्स को एक दूसरे के चारों तरफ आप घुमाएं, तो आपको दिखाई देगा कि आपकी जो घर की दीवारें हैं उसमें अलग अलग परछाई बनेगी, जिसे हम रिफ्लेक्शन कहते हैं। तो उस परछाई के हिसाब से आप समझ सकते हैं कि ये है राहु, ये है केतु। तो मैं उम्मीद करता हूं कि राहु और केतु की दृष्टियों के बारे में जो मैंने आपको बताया है आप कुछ समझ पाए हैं, और जितना मुझे आता है मैंने वो बता दिया है। अब आप इसको सही माने, गलत माने, या आपकी जो सोच है वो अलग है और मेरा जो समझने का तरीका है वो अलग है, तो हो सकता है कि एक बार के लिए मैं गलत हूं, लेकिन मेरा मानना ये है, तो इसलिए मुझे लगा कि मैं इस क्वेश्चन का आंसर दे देता हूं ताकि थोड़ी बहुत जो चीजें हैं वो क्लियर हो सके। सो गाइज, आज मैंने आपको बताया राहु और केतु की दृष्टि के बारे में। अगर आप भी जानना चाहते हैं किसी ऐसे योग के बारे में या किसी ग्रह की दृष्टि के बारे में, तो उसके लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। और अगर आप हमसे बात करना चाहें, कंसल्ट करना चाहें, पर्सनली हमसे मिलना चाहें, तो आप हमारी वेबसाइट के थ्रू, हमारे ऐप के थ्रू हमसे मिल भी सकते हैं, बात भी कर सकते हैं, और गाइज आप हमसे कंसल्ट भी कर सकते हैं। सो गाइज, टेक केयर, लव यू ऑल एंड गुड बाय।